properties of sulfuric acid. Okay, first we will study physical properties of sulfuric acid, that is color, odor, taste, melting, boiling points, physiological nature, density, etc. ठीक, now it is colorless, odorless, has slight sour taste. Why? Because it is an acid, है ना. Nature dense, oily, hygroscopic liquid. Hygroscopic means it absorbs moisture. ठीक है, it absorbs moisture, hence used as a drying agent. Being hygroscopic, it absorbs moisture from the atmosphere and hence concentrated sulfuric acid is kept in airtight bottles. ठीक, और इसको ड्राइंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं. फिजियोलॉजिकल नेचर, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज हाईली कोरोसिव इन नेचर एंड चार्ज द स्किन ब्लैक. नाइट्रिक एसिड पता है आपको क्या बना ले रहा था, जैंदो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा था और स्किन को कैसा कलर दे रहा था, येलो कलर. और यहाँ पे ये स्किन कैसी कर देता है, ब्लैक. ठीक है, चार्ज द स्किन ब्लैक, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेता है. ठीक, डिहाइड्रेशन कर देता है. डेंसिटी हैवियर देन वाटर, प्योर एसिड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.85. Now solubility, soluble in water in all proportions. Constant boiling mixture, form a constant boiling mixture with boiling point at 338 degrees Celsius containing 98.5% of the acid. ठीक, boiling point is 338 degrees Celsius. Melting point freezes to colorless crystals having melting point 10.4 degrees Celsius. Melting point है 10.4. Conductivity, pure acid almost a non-conductor of electricity होता है. एक्वस मीडियम में ही ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, डाइल्यूट एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब प्योर एसिड दैट इज इन इट्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं करता इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस. ठीक है, डाइल्यूट एसिड जब एक्वस सोल्यूशन लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, देन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वेयर एज अ डाइल्यूट एसिड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, now dilution of the concentrated acid is done by adding acid to water. ठीक है, for dilution of concentrated sulfuric acid the acid is added to the water. okay, not water to the acid. अगर हम water acid में डालेंगे for dilution के लिए तो ये very explosive reaction हो जाएगा. ठीक है, even though heat is evolved in both the cases, दोनों cases में heat evolve होती हैं. if water is added to the acid there is a sudden increase in temperature and the acid being in bulk tends to spurt out. ठीक है, हादसा हो सकता है. इफ एसिड इज एडेड टू वाटर, द वाटर इज इन बल्क, वाटर बल्क में है, एंड द एसिड बीइंग हेवियर सेटल्स डाउन. एसिड हेवियर है, डेंस है वाटर से, तो सेटल डाउन हो जाता है. ठीक है, इवॉल्व्ड हीट इज डिसिपेटेड इन वाटर इटसेल्फ एंड हेंस द स्पॉटिंग ऑफ द एसिड इज मिनिमाइज्ड. और कांस्टेंट स्टरिंग के साथ ही डाइल्यूट करते हैं. ओके, एसिड को. डिस्टिलेशन और बॉइलिंग कैन नॉट बी यूज टू कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बियॉन्ड अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन. बाय एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट 338 डिग्री सेल्सियस कंटेनिंग 98.5% ऑफ द एसिड. और उसके बियॉन्ड हम डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, इतनी ही प्योरिटी का मिलेगा. अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज वन विच बॉइल्स विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन. यानी अगर वाटर इसके साथ है, एसिड के साथ थोड़ी भी क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पे कितना है 1.5% वाटर है और बाकी एसिड है. ठीक है, तो ये वाटर और एसिड मिलके कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या अजियोट्रोप बना लेंगे. तो अब जो वेपराइज होगा एट 338 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर और एसिड साथ में इवेपोरेट होगा. ठीक है, डिस्टिल होगा. तो हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते एसिड को वाटर से. हेंस ऑन बॉइलिंग द अबव मिक्सचर एवॉल्व्स आउट द वेपर्स ऑफ बोथ एसिड एंड वाटर इन द सेम प्रोपोर्शन एज इन द लिक्विड मिक्सचर. जिससे 98.5% एसिड है और 1.5% वाटर है, तो वो उसी प्रोपोर्शन में इवेपोरेट होगा या इवॉल्व आउट होगा. ओके, वेपर्स. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड व्हेन डाइल्यूट. ओके, एक्ट एज एन एसिड व्हेन डाइल्यूट. एसिडिक नेचर डाइल्यूट मीडियम में ही शो करता है. ठीक है, तो आपको एसिड की तो डेफिनेशन पता ही है. एन एसिड इज द सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर रिलीज H+ आइंस और हाइड्रोनियम आइंस. ठीक है, H+ वाटर के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के हाइड्रोनियम आइन फॉर्म करता है. ठीक, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आइंस फॉर्म्ड व्हेन H2SO4 डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें वाटर नहीं है, दैट इज नॉट नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वो डिसोसिएट नहीं करता है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, लेकिन एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है. ओके, बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट. एसिडिक प्रॉपर्टीज डाइल्यूट फॉर्म में ही दिखती हैं. ठीक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड मिथाइल ऑरेंज पिंक. अब ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डिसोसिएट हो रहा है. H2SO4 डिसोसिएट होगा सल्फेट एंड H+ में, H+ वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा. ठीक है, जनरल रिएक्शंस ऑफ द डाइल्यूट एसिड. टिपिकल प्रॉपर्टीज जो डाइल्यूट एसिड की होती हैं वही डाइल्यूट H2SO4 भी शो करता है. एक्टिव मेटल एक्सेप्ट लेड. लेड के अलावा जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं यानी दैट आर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज क्या बना लेते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ठीक है, बेस ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड. बेस क्या होता है, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं. ठीक,
प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड या बाई सल्फाइड यानी HSO3 और SO3 प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब एक एक करके रिएक्शंस देख लो। एक्टिव मेटल एक्सेप्ट लेड, जिंक प्लस H2SO4 क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस H2, iron plus H2SO4 gives iron sulfate plus H2, okay. Now base, with base that is metallic oxides and metallic hydroxide it produce salt and water because it is acid, and acids on reacting with bases undergo neutralization reaction that is production of salt and water, ठीक है, इसका respective salt मिल जाएगा और water. Now Na2O, Na2O is sodium oxide plus H2SO4 gives sodium sulfate plus water, magnesium oxide plus H2SO4, अब देखो Na2O because sodium's valency is +1 and oxygen's valency is -2, तो we need 2 sodium ions, ठीक है। Similarly sulfate's valency is -2 and sodium's valency is +1, again we need 2 sodium ions here, ठीक है। MgO, Mg की valency already +2 है, so we need only 1 magnesium ion here and oxide's valency is -2, you already know, ठीक है। ऐसी जिंक भी डाइवेलेंट है, कॉपर भी डाइवेलेंट है। MgO plus H2SO4 gives magnesium sulfate plus water, zinc oxide plus H2SO4 gives zinc sulfate plus water, copper oxide plus cupric oxide है, यहाँ पे copper 2 plus फॉर्म में, copper shows variable valencies of +1 and +2, ठीक है। copper oxide plus H2SO4 gives copper sulfate plus water. Now metallic hydroxides that is NaOH sodium's valency is +1 and hydroxide ions valency is -1, तो यहाँ पे एक OH एक Na रिक्वायर है, तो NaOH plus H2SO4 gives sodium sulfate that is Na2SO4 and water. Zinc hydroxide plus H2SO4 gives zinc sulfate plus water. Now carbonate. कार्बोनेट में आपको पता है along with salt and water carbon dioxide gas is also released, है ना। सोडियम कार्बोनेट लिया, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, कार्बोनेट्स आर बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है, तो ये बेटा बेसिक बिहेवियर शो करेगा, इट विल शो बेसिक, इट विल, ठीक है, बिहेव लाइक अ बेस। वाई, बिकॉज यहाँ पे देखिए Na प्लस कहाँ से आया, NaOH से, एंड NaOH इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एंड कार्बोनेट किससे आया, H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, तो व्हेन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, देन द सॉल्ट विल बिहेव एज अ बेस ओनली, ठीक है, विल बिहेव एज अ बेस ओनली, तो ये कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तभी आप देखो NaHCO3 जो आपके इनो में होता है वो बेस की तरह ही परफॉर्म करता है, ठीक है। क्या करता है आपका, जब एसिडिटी बन रही होती है तो यू कंज्यूम इनो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड बिहेव एज अ बेस ओनली, और इनको बेसिक सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। Na2CO3 प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो रिलीज अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट, हेयर कॉपर इज इन +2 स्टेट, वाई, बिकॉज कार्बोनेट्स वैलेंसी इज -2, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट प्लस H2SO4 गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बाई कार्बोनेट जिसमें हम हाइड्रोजन भी आ जाता है, तो ये तो KHSO3 CO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम बाई कार्बोनेट प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सल्फाइड्स और बाई सल्फाइड्स क्या देती हैं, अलॉन्ग विद सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो टेक्स प्लेस, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद H2SO4। अब सल्फाइड Na2SO3 plus H2SO4 gives Na2SO4 that is sodium sulfate water and sulfur dioxide gas is being released. Now bisulfide that is sodium hydrogen sulfide or sodium bisulfide, anything you can say, on reaction with H2SO4 produce sodium sulfate water and sulfur dioxide. सल्फाइड में S2 माइनस आइन होता है, ठीक है, एज अ कैटाइन, वो सॉरी एज एन एनाइन। Na2S इज सोडियम सल्फाइड ऑन रिएक्ट, अब देखो Na2S है, वाई, बिकॉज सोडियम्स वैलेंसी इज +1 एंड सल्फाइड्स वैलेंसी इज -2, सो वी रिक्वायर 2 सोडियम आइंस, ठीक है। Na2S plus H2SO4 gives Na2SO4 that is sodium sulfate plus hydrogen sulfide gas is being released here. Zinc sulfide plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2S that is zinc sulfate and hydrogen sulfide gas. Iron sulfide plus H2SO4 gives iron sulfate plus hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide gas has a characteristic rotten egg smell, okay. Now sulfuric acid as a dibasic acid, you already know that it contains 2H plus ion, hence it will act as a dibasic acid in dilute state in aqueous form, ठीक है। concentrated form में ये acidic behavior नहीं show करता है, okay, aqueous form में ही ये dissociate होता है, वहीं पे acidic behavior show करता है। dibasic acid dissociate in aqueous solutions to give 2 hydrogen ions per molecule of the acid, okay. Now dissociate in 2 step, पहले क्या बनाएगा, HSO4 बनाएगा, then step 2 में बनाएगा
सल्फेट आयन। पहले देखो HSO4 माइनस डेट इज बाई सल्फेट आयन बना और फिर बना सल्फेट आयन, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट विद एन अल्कली सिंस इट्स बेसिसिटी इज 2। अगर दोनों H+ रिप्लेस हो गए तब तो ये नॉर्मल सॉल्ट बनाता है, अगर एक ही H+ डिस्प्लेस हुआ है तब क्या बनाता है, एसिड सॉल्ट बनाता है। एग्जाम्पल इज NaHSO4 इज एन एसिड सॉल्ट वेयर एज Na2SO4 इज नॉर्मल सॉल्ट। इन केस ऑफ NaHSO4 1 H+ आयन इज स्टिल देयर इन द सॉल्ट, ओके, हेंस इट इज एसिडिक सॉल्ट। अभी भी एक H+ रिप्लेस हो सकता है, बट इन दिस केस इन Na2SO4 नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, हेंस इट इज अ नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। अगर हम NaOH इनसफिशिएंट क्वांटिटी में लेंगे या सिर्फ 1 मोल लेंगे तो एक OH माइनस एक ही H+ के साथ वाटर बनाएगा और रेस्ट विल फॉर्म सॉल्ट एंड दैट इज एसिड सॉल्ट, ठीक है। अगर हम एक्सेस क्वांटिटी या 2 मोल्स ऑफ NaOH ले रहे हैं तो दोनों OH माइनस 2 H+ के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे एंड sodium 2 sodium ions will react with 1 sulfate ion and form Na2SO4 and that is a normal salt because both H+ ions are being removed here, ठीक है। Now sulfuric acid as a least और non volatile acid, अब ये concentrated sulfuric acid है जो non volatile है, that is concentrated sulfuric acid is least और non volatile acid in comparison to nitric acid and hydrochloric acid. It is less volatile और non volatile with a high boiling point, इसका boiling point very high होता है, that is 383 something है ना डिग्री सेल्सियस। Hence on heating with salts of more volatile acid concentrated sulfuric acid displaces the volatile acids from their salt। अब देख लेंगे रिएक्शंस इसकी, और ये concentrated की बात हो रही है, ऊपर अभी तक हम dilute की बात कर रहे थे। Hence concentrated sulfuric acid is used in the preparation of hydrogen chloride and nitric acid, ठीक। Salts of volatile acid sodium chloride NaCl plus H2SO4 in at temperatures less than 200 degree Celsius form acid salt, ठीक है, that is NaHSO4 plus HCl। Now KCl, यहाँ पे NaCl भी आप ले सकते हैं concentrated H2SO4 के साथ एट टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस फॉर्म KHSO4 प्लस HCl, ठीक है, वही सेम रिएक्शन है, बस ये ऊपर हमने NaCl लिया था, सोडियम सॉल्ट लिया था तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट बन रहा था, नीचे हमने पोटेशियम सॉल्ट लिया है, पोटेशियम क्लोराइड लिया है तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इज बीइंग फॉर्म्ड हियर along with the formation of HCl that is hydrochloric acid। now सोडियम नाइट्रेट के साथ नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, NaNO3 plus H2SO4 at temperatures less than 200 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स NaHSO4 प्लस HNO3 वेपर्स, ठीक है। नाइट्रिक एसिड फ्यूमिंग एसिड होता है, वेपर्स के फॉर्म में बनता है, ठीक। KNO3 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड एट लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स फॉर्म KHSO4 एंड HNO3 वेपर्स, ठीक है। इन वेपर्स को कंडेंस करके हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लेते हैं, ओके। नाउ अब टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया गया, अगर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो सोडियम क्लोराइड के 2 मोल्स एक्ट करेंगे और पूरे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 K2SO4 विल टेक्स प्लेस और ये हार्ड क्रस्ट बना लेता है एट द सरफेस ऑफ द कंटेनर, जो भी ग्लास का कंटेनर है उस पर हार्ड क्रस्ट बना लेगा एंड स्टॉपिंग द फर्दर रिएक्शन और मे डैमेज द एपरेटस, ठीक है। और प्लस टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं, हीट ज़्यादा कर रहे हैं तो फ्यूल भी वेस्ट हो रहा है, ठीक। और हार्ड क्रस्ट बना ले रहा है तो एपरेटस भी डैमेज हो रहा है, आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ओके। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटिन्यूड है। सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट H2SO4 ऑन थर्मल डीकॉम्पोजिशन ईल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जो भी रिलीज कर रहा है, जैसे HNO3 के केस में भी हम देख रहे थे नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, इस वजह से ही वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ये नेसेंट ऑक्सीजन वेरी अनस्टेबल होता है और फॉरन जाके इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर का दिया हुआ है, H2SO4 कैसे डिकम्पोज होगा इनटू वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जाके कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, कॉपर प्लस 2 H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो पहले क्या रिएक्शन हुआ, कॉपर के साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या दिया, कॉपर ऑक्साइड दिया। अब इस कॉपर ऑक्साइड के साथ H2SO4 रिएक्ट करके क्या दिया, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट, अब देखो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 0 थी इस केस में, मेटालिक के केस में, ठीक है। इन दिस केस वैलेंसी ऑफ कॉपर और ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इज 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज 0 ऑन रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट फॉर्म्स कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे देखो इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज +2, हेंस तो यहाँ पे 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग रिलीज्ड,
ठीक। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का कैसे ऑक्सीडेशन होता है? अगेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ भी एडिशन ही हो रहा है ऑक्सीजन का। इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल ऑन रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर इज अगेन अ नॉन मेटल ऑन रिएक्टिंग विद H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज अगेन अ नॉन मेटल ऑन रिएक्टिंग विद H2SO4 दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? यही अभी ऊपर हमने देखा मेटल्स का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा था, कॉपर प्लस H2SO4 मिल के कॉपर सल्फेट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे थे। यहाँ भी वही हो रहा है ना, बस यहाँ स्टेप वाइज देखा था। पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन था उसने कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रिक ऑक्साइड दी, फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके दूसरे मोल ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या दिया? कॉपर सल्फेट एंड वाटर दे दिया, ठीक है। तो नेट रिएक्शन ये है, कॉपर प्लस H2SO4 2 मोल्स ऑफ H2SO4 गिव्स कॉपर सल्फेट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ जिंक, जिंक अगेन रिएक्ट इन द सेम वे दैट कॉपर इज रिएक्टिंग, है ना, विद H2SO4 क्या दे देगा? जिंक सल्फेट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अभी यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात हो रही थी, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस H2SO4 गिव्स I2 दैट इज आयोडीन प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फर प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो आयोडीन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड के इस केस में देखो सल्फाइड इज -2, सल्फर इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो -2 से 0 जा रहा है। नेगेटिव वैलेंसी नेगेटिव चार्ज अगर कम होता है डेट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, और प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, तो दिस वन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दोनों का ही, HI एज वेल एज H2S, ठीक। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिया। कॉन्सेंट्रेटेड के हमने कौन कौन से पढ़े बेटा? नॉन वॉलेटाइल एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैसे कैसे बिहेव करता है? H2SO4 एज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये सारे ऑक्सीडाइजिंग इसके बिहेवियर्स पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट इज एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये भी कौन बिहेव करता है? एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स एलिमेंट्स ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, ठीक है। डेट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू केमिकली, है ना। यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अगर ड्राइंग एजेंट होता तो फिजिकली वाटर मॉइस्चर रिमूव कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस केस में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो केमिकली रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स निकाल लेगा वाटर के, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, ये निकाल लेगा बाय रिएक्टिंग केमिकली, ठीक है। Concentrated H2SO4 also removes water of crystallization from hydrated salt. Water of crystallization hydrated salt के क्रिस्टल लैटिस से water of crystallization निकाल लेता है hydrated salts, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट .5H2 है, कॉपर सल्फेट .5H2 प्रॉपर क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन होता है, ब्लू कलर का होता है, उसमें H2SO4 आप डाल दिए तो डिहाइड्रेट कर देगा उसको, ठीक है। अमॉर्फस पाउडर बन जाएगा, और कॉपर सल्फेट से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा, अमॉर्फस पाउडर हो जाएगा, एज वेल एज उसका ब्लू कलर भी चला जाएगा, ठीक है। Since H2SO4 act as a drying agent, also it dries gases such as N2O2, that is nitrogen, oxygen, chlorine, sulfur dioxide, HCl, H2S, NH3 react with concentrated H2SO4, hence are not dried using H2SO4. अब देखो H2S गैस और NH3 गैस रिएक्ट कर रहे हैं concentrated H2SO4 के साथ केमिकली। NH3 बेसिक है, तो वो क्या बना लेगी? सॉल्ट बना लेगी, ठीक है। NH एंड H2S कैसा है? H2S देखो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा था H2SO4 के साथ सल्फर वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा था। इस वजह से इनकी ड्राइंग के लिए या इनके मॉइस्चर रिमूवल के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को नहीं यूज़ करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है। NH3 के लिए तो अभी हम आगे पढ़ चुके हैं, क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है। ड्राइंग एजेंट्स ब्रिंग अबाउट फिजिकल चेंज विद नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का चेंज नहीं होता है, और डिहाइड्रेटिंग में कॉम्पोजिशन का चेंज होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज एंड अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स टेक्स प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग नेचर ही शो हो रहा है H2SO4 का, तो देख लो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज क्या दे रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 6 कार्बन एटम्स एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। केन शुगर इज C12H22O11 दैट इज सुक्रोज। ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स 12 कार्बन दैट इज शुगर चारकोल यहाँ बन रहा है, एंड 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। सेलुलोज इज अगेन, सेलुलोज भी क्या है? ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, ठीक है। C6H10O5N ऑन रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये क्या दे रहा है? अगेन कार्बन एंड वाटर, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं डेट कंटेन मेजरली कार्बन हाइड्रोजन विद अदर स्मॉल नॉन मेटल सच एज ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है,
HCOH is formic acid on reacting with concentrated H2SO4 it is giving carbon monoxide and water. देखो वाटर मॉलिक्यूल सबसे निकल रहे हैं, ठीक है, केमिकली निकल रहे हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जा रहे हैं, ठीक है. ऑक्सैलिक एसिड इज H2C2O4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज बीइंग रिमूव्ड. इथेनॉल इज C2H5OH, इससे हमें मिल जा रहा है इथीन और इथाइलिन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस वाटर. डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स इथीन. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कॉपर सल्फेट .5H2O कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे. अब ये अभी था ब्लू क्रिस्टलाइन, अभी इस केस में कॉपर सल्फेट .5H2O इज ब्लू क्रिस्टलाइन. सॉलिड ऑन रिएक्शन विद H2SO4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, वाइट एनहाइड्रस पाउडर, ठीक है. रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लस 5H2O. नाउ टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, टेस्ट देख लो. फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्शन ऑफ हीट ऑन कॉपर और NaCl विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या फॉर्म होता है, कॉपर प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कॉपर सल्फेट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज एवॉल्व्ड, ठीक. Now NaCl plus H2SO4 concentrated at less than 200 degrees Celsius, NaHSO4 and HCl gas is evolved. Test for SO2. अब देखो हमको कैसे पता चलेगा that this reaction is being taking place, SO2 gas is being evolved. तो SO2 क्या करता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को ऑरेंज से ग्रीन बना देता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, इसको ये क्लियर ग्रीन बना देगा, तो हम समझ जाएंगे कि SO2 रिलीज हो रहा है. टेस्ट फॉर HCl. अब HCl के पर्टिकुलरली डेंस वाइट फ्यूम्स होते हैं, डेंस वाइट फ्यूम्स. HCl इज अ पंजेंट गैस, ठीक है, पंजेंट गैस होता है, और ये अमोनिया के साथ मिलकर क्या देता है, NH4Cl के डेंस वाइट फ्यूम्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक डेंस वाइट फ्यूम्स. तो हम उससे पहचान जाएंगे डेट HCl गैस इज बीइंग रिलीज, हेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस हियर, ठीक है. फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन और लेड नाइट्रेट सोल्यूशन टू डाइल्यूट H2SO4. तो डाइल्यूट H2SO4 में हम बेरियम क्लोराइड या लेड नाइट्रेट डालते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, रिस्पेक्टिव सल्फेट सॉल्ट, ठीक है. तो BaSO4 या BaSO4 या PbSO4, बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट, ये मिल जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बेरियम क्लोराइड या लेड नाइट्रेट, यानी बेरियम सॉल्ट या लेड सॉल्ट दोनों ही क्या दे देते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट, ठीक है. और बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं डाइल्यूट H2SO4 में, हेंस गिव अ वाइट PPT मिलता है. PbSO4 इज इनसॉल्युबल, उसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं. टेस्ट टू डिस्टिंग्विश डाइल्यूट H2SO4 फ्रॉम डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3. अब बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 टू गिव अ वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट, बट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HNO3 नो वाइट PPT इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट दोनों ही सॉल्युबल होते हैं H2SO4 में. नाउ यूजेस देख लो. इंडस्ट्रियल यूजेज एज फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, रेयन. अब फाइबर्स, डाइज एंड ड्रग्स में देख लो, रेयन, नाइलॉन, आर्टिफिशियल फाइबर, डाइज, ड्रग्स फ्रॉम कोल टार डेरिवेटिव. इंडस्ट्रियल यूजेज यानी इंडस्ट्रीज में इसका क्या यूज होता है, किसके फॉर्मेशन के लिए, तो किसके फॉर्मेशन के लिए, फॉर डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, फाइबर्स, डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, ट्राइनाइट्रोटाउलिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड, इसमें ये एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा है, ठीक है, मेन रिएजेंट नहीं है. एसिड्स, वॉलेटाइल नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, HCl के फॉर्मेशन के लिए, फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक. ऑयल रिफाइनिंग, पिकलिंग मेटल्स, लेड एक्यूमुलेटर्स. अब ये रेफरेंस है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के, इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये समरी है जो अभी पीछे, और रेफरेंस वाली चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, जो मेन सिलेबस में उतना ही पढ़ लो बहुत है. ओके, नाउ द चैप्टर इज कम्प्लीटेड. बाय बाय.